हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। और क्योंकि आप सब लोग बहुत पसंद कर रहे हैं खाड़ी की वीडियोस पे, आप लोग भी बहुत सारी चीज़ें ख़रीद रहे हैं और उम्मीद है कि अब तक तो मैंने आपको इतना गाइड कर दिया कि आप सब ने ही कुछ ना कुछ खाड़ी से ज़रूर ख़रीद लिया होगा। अगर नहीं ख़रीदा है तब भी आप इस वीडियो को देखिएगा एंड तक, क्योंकि इस वीडियो में जो बहुत बेसिक से कुछ क्वेश्चंस मेरे पास आ रहे हैं कि वो लोग 2 ऑर्डर से ज़्यादा ऑर्डर नहीं कर पा रहे हैं, या कुछ लोग बार बार पूछ रहे हैं कि रीस्टॉक टाइमिंग कब है, हमें कैसे पता चले कि हमें तो कुछ चीज़ मिलती ही नहीं है, हम वेबसाइट्स को चेक करते हैं। तो इस तरह के जितने भी सवाल हैं उनका मैं आंसर दूंगी और उसके साथ मैं अपना एक ईद का ड्रेस रिवील करूंगी जो मैंने खाड़ी से मंगाया है मिक्स मैच करके। क्योंकि ईद के बेसिकली अगर देखा जाए हर जगह बहुत ज़्यादा महंगे कपड़े हो गए थे। मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पे अब कोई भी दर्जी नहीं ले रहा था, स्टिचिंग नहीं कर रहा था अनस्टिच कपड़ों को, तो मुझे कुछ रेडी टू वेयर चाहिए था। बट जब मैं किसी भी वेबसाइट पे देख रही थी, इवन एथनिक पे भी, तो बहुत ज़्यादा महंगे कपड़े थे और जो कपड़े जैसे सेल पे थे वो सारे जो थे वो विंटर के थे, कोई भी समर का नहीं था। तो इसमें मैंने खाड़ी से मुझे फाइनली एक अच्छा ड्रेस मिला जो मैंने सोचा है कि अब मैं उसको ईद के लिए सोचा है कि मैं ईद पर पहन लूँगी। अच्छा, इस ड्रेस को जो है मैंने बहुत ही मिक्स एंड मैच करके बनाया है, ये बड़ा ही मिक्स मैच ड्रेस है। तो अब आप लोग मुझे बताइएगा कि आपको ये ड्रेस कैसा लगा। अच्छा, अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने 3 चीज़ें खाड़ी से ली थी और तीनों ही बिल्कुल अलग चीज़ें ली हैं। तो अब आप मुझे बताइएगा कि मेरा ये ड्रेस कैसा बना है ईद का, और जो मैं रेट्स के हिसाब से भी कि क्या मुझे रीज़नेबल पड़ा या आपको लगता है कि मैंने महंगा ले लिया है, तो उन सब के हिसाब से आप मुझे इसका बताइएगा। अब मैं आपको 1 बाय 1 अपनी तीनों चीज़ें दिखाती हूँ। सबसे पहले हमारे पास जो आता है वो है ये कुर्ता। ये कुर्ता मैंने खाड़ी से ही ऑर्डर किया है, 70% ऑफ में ये मुझे कुर्ता मिला है। मुझे बहुत हसीन लग रहा था। अब आप लोग मुझे बताइएगा आपको कैसा लगता है। अच्छा, अब आप ये देख सकते हैं ये सारा इसका दामन है, ये जो एक थोड़ा सा कट टाइप जो एक डिज़ाइनिंग की हुई होती है, इस तरह से ये डिज़ाइन हुआ हुआ है। ये सारी इस पे एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, वाइट थ्रेड की, ये थ्रेड की एम्ब्रॉयडरी है पूरी, ये प्रॉपर बहुत ही ज़्यादा हसीन लग रही है। एक वो कहते हैं ना बहुत ज़्यादा हैवी एम्ब्रॉयडर्ड है। अच्छा, उसके बाद अगर हम ऊपर जाते जाएंगे तो ये देखिए इसका गला जो है ये दूसरी तरह की एक एम्ब्रॉयडरी नहीं होती, 2 तरह की होती है, किस तरह की है और एक इस तरह के डिज़ाइन में ये एम्ब्रॉयडरी हुई है। मुझे पर्सनली इस तरह वाली एम्ब्रॉयडरी बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके बाद ये प्रॉपर इसका ऊपर से ये गला बना हुआ है, ये कॉलर नेक है। अच्छा, मुझे पर्सनली कॉलर नेक्स इतने पसंद नहीं है, लेकिन कभी कभार अच्छा लगता है। और ये कुर्ता मुझे बड़ा अच्छा लगा था क्योंकि ये बहुत ही हैवी एम्ब्रॉयडरी है और ईद पे क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होने वाली है तो इसी तरह के जो ड्रेसेस होते हैं ना वही अच्छे लगते हैं। उसके बाद जो है अगर मैं आपको इसकी बैग दिखाऊं, बैग बिल्कुल इसकी प्लेन है, लेकिन इसकी बैग के नीचे ये इस तरह से ये एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है जो कि बहुत ज़्यादा हसीन लग रही है। इसके बाद इसकी स्लीव्स जो हैं ये कुछ इस तरह से, ये देखिए ये इस तरह से इसकी स्लीव्स है। कलर इसका बहुत फाइन लगा मुझे, इसकी एम्ब्रॉयडरी पर्सनली, और जो इसका नीचे बॉर्डर है ना मुझे ये बहुत अच्छा लगा। तो अच्छा, अब जो ये कुर्ता था ना, अब मैं आपको बताती हूँ ये कुर्ता मुझे कितने का पड़ा। अच्छा, कुर्ता मैंने 8 साइज़ ही ऑर्डर किया, मेरा स्मॉल साइज़ है लेकिन मैंने 8 ऑर्डर किया। 8 मुझे बिल्कुल परफेक्ट इनका बैठता है। तो इसकी जो ओरिजिनल प्राइस थी वो 8,200 की थी। जी बिल्कुल, ये 8,200 का ये ओरिजिनल कुर्ता था। और खाड़ी के जो कुर्ते वगैरह होते हैं ना ये बहुत महंगे भी होते हैं। जैसे आपको भी पता है कि मरियम नवाज इस तरह के जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो अक्सर खाड़ी के कपड़े पहन रहे होते हैं, क्योंकि एक तो वो पहनने के बाद बहुत अच्छे लगते हैं, दूसरा कि ये एक्सपेंसिव भी होते हैं और इनका फैब्रिक वगैरह हर चीज़ बहुत ज़बरदस्त होती है। तो इस तरह से ये मुझे ये कुर्ता 8,200 वाला मुझे ये 70% ऑफ के बाद 2,500 का पड़ा। 2,500 का कुर्ता, 2,500 भी थोड़ी सी प्राइस हाई होती है, लेकिन अगर आपको एक 8,200 वाला कुर्ता 2,500 में इतना हैवी एम्ब्रॉयडर्ड मिल रहा है तो आई थिंक 10 ऑन 10 है मेरी तरफ से। उसके बाद जब मॉडल का मैंने देखा ना, मॉडल इसके नीचे वाइट कलर का कुर्ता पहनी, वाइट कलर का ट्राउज़र पहनी हुई थी। लेकिन मुझे पर्सनली वाइट ट्राउज़र नहीं पसंद, क्योंकि अगर हम वाइट ट्राउज़र पहनते हैं ना तो साफ पता चलता है कि हाँ हमने एक कुर्ता ख़रीदा था। और मुझे पर्सनली अच्छा लगता है कि एक 3 पीस वाला प्रॉपर मैचिंग वाला लुक है। तो इसको मैंने इस तरह से ये वाला ट्राउज़र
उसके साथ ख़रीदा। ये 500 रुपये में डला हुआ था, और क्योंकि इसके ट्राउज़र के नीचे आप देखें ये इस तरह से ट्राउज़र के नीचे डिज़ाइनिंग हुई है, और सेम ये वही डिज़ाइनिंग है ऑलमोस्ट जो स्लीव पे हुई हुई थी, आपको दिख रही होगी। ये स्लीव्स वाली डिज़ाइनिंग ये ऑलमोस्ट ट्राउज़र के बॉर्डर पे हुई है, और कलर बिल्कुल 10 on 10 मैच हो गया है। अब आप लोग मुझसे पूछेंगे कि मुझे कैसे पता चला कि ये कलर इससे मैच होगा, जबकि मॉडल तो वाइट कलर का पहनी हुई थी। तो उसका रीज़न यही था, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, जब मैंने कुर्ते पे क्लिक किया तो नीचे सजेशन के अंदर मुझे ये ट्राउज़र दिख गया था। तो अगर आपको कोई भी चीज़ सजेशन में दिखती है तो मतलब उसका कलर बिल्कुल सेम वैसा ही है, और आप उसको ख़रीद सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट मैच होगा। तो इस तरह से जब मुझे सजेशन में ये ट्राउज़र दिखा तो मैंने फ़ौरन ख़रीद लिया इसे। 500 का ये ट्राउज़र पड़ा, 2500 रुपये की शर्ट पड़ी। तो यानी अब तक मुझे ये जो ड्रेस है ये 3000 का पड़ चुका है। उसके बाद मैं आपको इसका दिखाती हूँ। इसकी खैर ओरिजिनल प्राइस मैं आपको बताती हूँ। ओरिजिनल ये 2000 का था, बट 70% ऑफ के बाद ये मुझे ऑलमोस्ट 5000 या 5010-20 रुपये तक का पड़ा। तो उसके बाद अब मेरा क्योंकि ट्राउज़र शर्ट हो गई थी तो अब फिर टर्न आया था दुपट्टे का। दुपट्टा जो है मुझे वाइट या कुछ भी इस तरह का नहीं लगाना था। अगर मैं ब्लू भी लगाती दुपट्टा तो बहुत ज़्यादा एक ब्लू कलर हावी हो जाता, फिर शर्ट की एम्ब्रॉयडरी वगैरह कुछ भी नहीं दिखती। तो मुझे इस तरह दुपट्टा मुझे कोई बहुत ही अच्छा और डिसेंट से चाहिए था। लेकिन अब क्योंकि आजकल इतनी रेट्स हाई हुई हुई हैं, अगर हम पठान के पास भी जाएंगे ना तो वो 1500-1000 रुपये से कम तो एक सादा दुपट्टा देगा ही नहीं। तो उसमें मुझे एक सस्ता दुपट्टा भी चाहिए था, क्योंकि मेरे हिसाब से 3000 भी मुझे काफ़ी ज़्यादा लग रहे थे एक ड्रेस के लिए। तो फिर मुझे अनस्टिच फैब्रिक के अंदर ये एक इनका ये वाला एक दुपट्टा जिसे कहते हैं ना, एक शर्ट पीस सॉरी, वो मुझे दिखा। मिक्स एंड मैच का था। 40% ऑफ इस पर लिखा हुआ है, बट रियल में मुझे ये 70% ऑफ में मिला। और सबसे अच्छी बात है कि ये बार बार रीस्टॉक हुए जा रहे हैं, और इस तरह के बहुत सारे शर्ट पीसेस हैं जो बार बार रीस्टॉक हो रहे हैं। तो उसमें मुझे ये शर्ट पीस दिखा तो मैंने सोचा कि अरे उस कुर्ते से थोड़ा सा मैच हो रहा है, लेकिन मुझे डाउट था कि क्या ये दुपट्टे की तरह मैं पहन भी सकूँगी या ये सही लगेगा भी। तो मैंने इसको खैर ऑर्डर कर लिया, क्योंकि मुझे क्या है ये चले, अगर नहीं भी चला तो मैं इसको एज अ शर्ट इसको इस्तेमाल कर लूँगी। और फिर जब मुझे ये रिसीव हुआ तो तब मैंने देखा कि ये लोग क्लेम कर रहे हैं कि हम इसका बॉटम भी बना सकते हैं, इसको टॉप, और इसको एज अ दुपट्टा भी यूज़ कर सकते हैं। बॉटम तो ये बड़ा अजीब सा लगेगा, तो बच्चे दो ऑप्शन, या तो हम इसे एज अ टॉप या फिर इसको एज अ दुपट्टा यूज़ करें। तो खैर उसके बाद ये वाला शर्ट अब मैं आपको दिखाऊँ ना, बहुत ज़्यादा फैब्रिक दिया हुआ है। ये इस तरह से ये फ्रंट और बैक इसका दोनों ये इसी तरह से ये डिज़ाइन हुआ हुआ है। बहुत हसीन डिज़ाइन है, लेकिन दुपट्टे के लिहाज से मैं कहूँगी हाँ थोड़ा सा ये ज़्यादा बड़ा है दुपट्टे के लिहाज से। तो फिर दुपट्टे के लिए हमें ये जो नीचे वाला हिस्सा या तो बॉर्डर या थोड़ा बहुत हमें काटना पड़ेगा। बेसिकली मैं क्या करूँगी कि मैं जो स्लीव्स है ना वो हटा दूँगी, ताकि मैं इसको एज अ इन अ फ्यूचर मैं इसको एज अ शर्ट भी सिलवा सकूँ, और अभी मैं इसको दुपट्टे की तरह पे यूज़ कर लूँ। तो इस तरह से ये है। अब ये देखेंगे ना अब आपको होगा कि क्या ये सी थ्रू है। ये देखेंगे बिल्कुल भी ये सी थ्रू नहीं है। हाँ वाइट थोड़ा सा पार्ट ऐसा होता है जो लगता है और अभी फ्लैश ऑन है, अदरवाइज़ ये सी थ्रू बिल्कुल भी नहीं है। तो इस तरह से ये इसका फ्रंट है। अच्छा बैक साइड भी सेम इसकी इसी तरह से। तो इसके बाद अब मैं आपको कुर्ते भी रख के दिखाती हूँ। अब आप लोग मुझे बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि ये दुपट्टा अच्छा मैच हो रहा है। जब मैंने लगाया था तो मुझे पर्सनली